हाय एवरीवन, दिस इज किशोर पुरस्वानी फ्रॉम स्मार्ट वीआरसी। तो आइए चर्चा करते हैं एक और आईपीओ की, जो कि खुलने जा रहा है 10 तारीख को और बंद होगा 12 अगस्त को। कंपनी का नाम है केमप्लास्ट सनमार्क लिमिटेड। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कंपनी करती क्या है। ये स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में है और इसके 4 प्लांट्स हैं, 3 तमिलनाडु में, 1 पुडुचेरी में। ये कंपनी 1985 में स्टैब्लिश हुई थी और इसके प्रमोटर्स सनमार्क होल्डिंग्स लिमिटेड है। इन्वेस्टर्स को एक बैकग्राउंड जरूर मालूम होना चाहिए कि ये पुरानी लिस्टेड कंपनी थी जिन्होंने डीलिस्टिंग कराई थी जून 2012 में। तब इसका मार्केट कैप लगभग 1200 करोड़ के आसपास था और आज फिर से ये अपनी रीलिस्टिंग कराने जा रही है और अब इसका मार्केट शेयर 8,554 करोड़, 8,554 करोड़। दैट मीन्स approximately 7.8 times the valuation in just a decade. So this point is definitely to be considered. अब अगर इनके प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये बेसिकली स्पेशलिटी पीवीसी रेजिन बनाते हैं, जिसके लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं, और स्टार्टिंग मटेरियल्स एंड इंटरमीडिएट्स बनाते हैं एग्रोकेमिकल्स के लिए, फार्मास्यूटिकल्स के लिए और फाइन केमिकल सेक्टर्स के लिए। और ये और भी कई केमिकल्स बनाते हैं, जैसे कि कॉस्टिक सोडा, ये 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। क्लोरोकेमिकल्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं साउथ इंडिया में। रेफ्रिजरेंट गैस और इंडस्ट्रियल सॉल्ट, तो एक अच्छी प्रोडक्ट रेंज है इनकी। और अगर इनके जो प्लांट्स की बात करें, जैसे कि हमने चर्चा की थी, 3 प्लांट तमिलनाडु में, मैथूर, बेरिगाई और कुडलूर में है, और 1 प्लांट कराईकल पुडुचेरी में है। तो 4 इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। अब इनके परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो इनका जो एसेट्स हैं, मार्च 19 में 3,802 करोड़ से बढ़कर मार्च 21 में 4,486 करोड़ हुआ है। 8% बड़ा मार्च 20 में ओवर द प्रीवियस ईयर और 9% की ग्रोथ हुई है मार्च 21 में ओवर द प्रीवियस ईयर। अब रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो रेवेन्यू इसका 1267 करोड़ से बढ़कर एक इंप्रेसिव 3,815 करोड़ हुआ है। पहले हुआ 1267 से ऑलमोस्ट फ्लैट 1266, बट ओवर 2021 में 3 टाइम्स की ग्रोथ हुई है टॉप लाइन में, 3,815। तो ये भी जरूर देखने की बात ये होगी कि इस प्री पेनल्टीमेट ईयर ऑफ द आईपीओ में एक बहुत अच्छी ग्रोथ रही है। और प्रॉफिट की बात करें तो 118 करोड़ था 18-19 में, 46 करोड़ कम हुआ 62% 19-20 में, और फिर बढ़कर ऑलमोस्ट 9 टाइम्स 410 करोड़। तो इनका प्रॉफिट मार्जिन 9.3%, 3.6% और 10.7% है। तो एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी है इनका इस ईयर में, प्रॉफिट भी अच्छा है और रेवेन्यू भी बहुत ग्रोथ हुई है। अब बाकी पैरामीटर्स की बात की जाए तो एवरेज ईपीएस 16.74 है। पे इशू एनएवी इसका नेगेटिव में है 139 रुपीज, इसीलिए रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात नहीं हो सकती। और डिविडेंड हिस्ट्री अगर देखें तो अभी तक कंपनी ने कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है पिछले 3 सालों में। अब इनके पियर्स की बात की जाए तो जानी मानी कंपनियां पीआई इंडस्ट्रीज 62 के पीई पे कोट कर रही है, एसआरएफ 48 के पीई पे, फिनोलेक्स 13 के पीई पे, नवीन फ्लोरिन 72 के पीई पे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सारी स्पेशलिटी केमिकल्स में अगर आपने ध्यान दिया हो सेकेंडरी मार्केट में भी, तो एक फिनोमिनल ग्रोथ देखी गई थी इन कंपनीज में 2021 में, और इनके प्राइसेस भी काफी अप्रिशिएट हुए हैं ओवर दी 1 ईयर। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है। अब अगर इसकी आस्किंग प्राइस की बात करें तो सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 21 की जो 1 टाइम इनका जंप हुआ है रेवेन्यू में, प्रॉफिट में, अगर उसके बेसिस पे बात करें तो डेफिनेटली इनका एक बहुत ही अच्छे पीई पे ये इशू लेके आ रहे हैं 21 पे। बट द मेजर पॉइंट इज वेदर दिस ग्रोथ and will be sustained over the years or not, that is to be seen. अब स्ट्रेंथ्स की बात करें तो दिस इज पार्ट ऑफ द एसएचएल केमिकल ग्रुप्स, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉर्पोरेट ग्रुप्स इन द साउथ इंडिया। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर जैसे कि हमने देखा स्पेशलिटी पीवीसी रेजिन्स के, 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर कॉस्टिक सोडा के, और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में साउथ इंडिया में। वर्टिकली इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है विद फोकस ऑन क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग। अब अगर रिस्क की बात करें तो इन्होंने काफी दे हैव इनकर्ड सिग्निफिकेंट इंडेटेडनेस, मतलब काफी डेट है इनके ऊपर, और लेंडर्स ने सर्टेन रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस इंपोज किए हैं फॉर फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स। तो डेफिनेटली एक चिंता का विषय है। 100% शेयर कैपिटल ऑफ सीसीवीएल जो कि कंपनी होल्ड करती है इस कंपनी को, इज प्लेस्ड इन फेवर ऑफ एचडीएफसी। तो सीसीवीएल के सारे शेयर जो इनकी 100% सब्सिडरी है, और उसका पूरा का पूरा शेयर कैपिटल प्लेज किया हुआ है एचडीएफसी के पास।
और सम ऑफ द ग्रुप कंपनीज एंड CCVL, इन्होंने जो कि होली ओन सब्सिडरी है, इन्होंने लॉसेस इनकर किए हैं रिसेंट फाइनेंशियल ईयर्स में। अब अगर इशू हाइलाइट्स की बात की जाए तो जैसे हमने चर्चा की 10 तारीख को खुल के 12 अगस्त को बंद होगा, 24 अगस्त को इसकी लिस्टिंग होगी, 5 रुपए की फेस वैल्यू है, IPO रेंज 530 से 541 के बीच में है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 27 शेयर्स का 14,607 रुपीज, 13 लॉट्स यानी कि 351 शेयर्स मैक्सिमम एक रिटेल इन्वेस्टर अप्लाई कर सकता है, 1,89,891 और लिस्टिंग इसकी BSE NSE पे होगी। अब अगर इशू साइज की बात की जाए तो 3,850 करोड़ का इश्यू है, जिसमें से फ्रेश इश्यू सिर्फ 1,300 करोड़ का है, जो कि लगभग 34% के आसपास है और टोटल इश्यू का। प्रमोटर्स होल्डिंग 100% से कम होकर 55% के आसपास आ जाएगी, तो एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन होगा प्रमोटर होल्डिंग्स में। इन्होंने इनिशियल इक्विटी एट पार दी थी, फिर 25 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच में शेयर दिए हैं इन्होंने जुलाई 94 से नवंबर 13 के बीच में, और बोनस शेयर्स अक्टूबर 96 में और नवंबर 96 में, यानी कि 2 महीने लगातार इन्होंने 2:3 के रेशियो में बोनस शेयर्स दिए हैं। एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है इसीलिए ₹1.72 से लेकर ₹30 के आसपास रही है टोटल। ऑब्जेक्ट्स की बात की जाए तो बेसिकली जो एनसीडीज कंपनी ने इश्यू की हुई है 1238 करोड़ के, उसको ये रिडीम करना चाहते हैं, तो अपनी डेट कम करना चाहते हैं, जो कि डेफिनेटली आगे चल के अच्छा फायदा हो सकता है। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस अनदर इन्होंने, हालांकि ये प्रॉफिट्स में रहे हैं, लेकिन ध्यान देने बात यह है कि इन्होंने रिटेल इन्वेस्टर कोटा ये 35% रख सकते थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ 10% का रिटेल इन्वेस्टर कोटा रखा है, जिसकी वजह से 3,850 करोड़ का इश्यू है, तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए सिर्फ 385 करोड़ ही अवेलेबल है। अब इन्वेस्टर को करना क्या है? सब कुछ हमने देखा, अच्छी कंपनी है, अच्छी ग्रोथ है, क्वांटम जंप हुआ है टॉप एंड बॉटम लाइन पे, लेकिन वन टाइम है, अभी तक इसको सस्टेन होगा नहीं होगा। फिर दोबारा याद दिला दें कि ये कंपनी डीलिस्ट हुई थी 2012 में, 1190 करोड़ इसका मार्केट कैप था, और अब जो मार्केट कैप होने वाला है 8,554 करोड़, 7.8 टाइम्स। तो डेफिनेटली एक स्ट्रेस्ड वैल्यूएशंस है, और इन्होंने जैसे कि हमने चर्चा की सिर्फ 10% एलोकेट किया है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, तो एग्रेसिवली प्राइस्ड है। सिर्फ अगर परफॉर्मेंस 1 साल के बेस पे देखेंगे तो अट्रैक्टिव लग सकता है, लेकिन अगर एवरेज EPS के बेसिस पे देखेंगे तो डेफिनेटली एग्रेसिवली प्राइस शेयर है, तो उस PE पे डेफिनेटली सेकेंडरी मार्केट में अच्छे शेयर्स अवेलेबल हैं। और जो कंपनी एक बार डीलिस्ट कर चुकी है और रीलिस्टिंग की कोशिश कर रही है, वो भी 8 टाइम्स के वैल्यूएशंस पे, तो डेफिनेटली द इन्वेस्टर्स नीड टू लुक एट इट कंसिडरेबली। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप जहां शेयर लगा रहे हैं IPO में, उम्मीद करता हूं कि आपके लिए विश करता हूं कि आपको अलॉटमेंट हो और आप एक अच्छी कमाई करें। थैंक यू वेरी मच।